तो कैसे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं जो क्लास 10th के वर्णिका किताब होता है उसमें टोटल 5 चैप्टर है। पांचों चैप्टर को आप लोग को ट्रिक से ऐसा हम लेखक का नाम और भाषा याद कराएंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो समझिए आप पांचों चैप्टर का लेखक का नाम, भाषा का नाम और कौन कौन अनुवाद किए हैं सब आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग समय देंगे, मात्र 5 से 10 मिनट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझा देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए और अच्छा समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा तो लास्ट में आपको जाते जाते कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, ऑटोमेटिक आप लोग खुद कहेंगे सर क्या आप समझाए हैं। ठीक है, देखिए हिंदी वर्णिका जो किताब होता है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है दही वाली मागमा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? दही वाली मागमा। तो दही वाली मागमा को हम लोग कैसे याद करेंगे, इसके लेखक कौन है? ठीक है, ध्यान समझना। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी मनुष्य हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर मान लीजिए उसके पास दही बहुत ज्यादा होता है तो दही को क्या करता है? बेचता है। बेचता है ना, तो दही बेचने के लिए कहाँ जाएगा? बात बताइए, दही बेचने के लिए वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? जहां पर बहुत सारे लोग निवास करते होंगे, जहां पर बहुत सारे लोग रहते होंगे, वहीं पर तो दही बेचाएगा। यानी अच्छा से दही बेचाएगा। अब जहां पर लोग रहते ही नहीं है वहां पर दही बेचाएगा बच्चों? नहीं बेचाएगा। यानी जहां पर लोग रहते हैं, तो जहां पर लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? निवास। क्या बोलते हैं बच्चों? निवास। तो उसमें खाली क्या लगा देना है? श्री। क्या लगा देना आपको? श्री। तो क्या हो जाएगा? श्री निवास। यानी क्या समझ में आया कि जो दही वाली मागमा है इस पाठ के लेखक कौन है बच्चों? श्री निवास। क्योंकि दही बेचने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? निवास जाते हैं। और इसमें क्या लगा देंगे? खाली श्री लगा देंगे, हो जाएगा श्री निवास। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया कि दही वाली मागमा पाठ के लेखक कौन है बच्चों? श्री निवास है। अब हमको भाषा याद करना पड़ेगी, कन्नड़ कैसे होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है दही बेच रहा है, तो भूल चूक से उसको समझिए कि दही जो है कहाँ लग गया? कान को लग गया। तो क से रिलेट कीजिए कन्नड़। तो क से क्या हो जाएगा बच्चों? कन्नड़। यानी दही कहाँ लग गया? कान पर। और का से क्या हो जाएगा? यानी क को समझिए, क से क्या हो जाएगा? कन्नड़ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका जो भाषा होगा बच्चों कन्नड़ हो जाएगा। और आपको गद्य याद रखना है कि दही वाली मागमा क्या है? कहानी है। ठीक, और जो कन्नड़ भाषा था दही वाली मागमा, इसका अनुवाद किसने किया था? तो बी आर नारायण ने किए थे। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि इसका अनुवाद किसने किए थे बच्चों? बी आर नारायण ने किए थे। ठीक, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। यानी रिवीजन करते हैं, यानी कोई व्यक्ति दही बेचने के लिए कहाँ जाएगा? निवास जाएगा, इसलिए उसमें क्या लगा देंगे? श्री लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? श्री निवास। दही वाली मागमा पाठ के लेखक श्री निवास है। और भूल चूक से दही कहाँ लग गया? कान को लग गया, इसलिए किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। चलिए देखिए चैप्टर नंबर 2 का नाम है ढाते विश्वास। ठीक है प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 का नाम क्या है? ढाते विश्वास। अब कैसे याद करेंगे कि ढाते विश्वास का जो लेखक है वह सातपुरी होता है और जो इसका भाषा है उड़िया है। टेंशन मत लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग को सिखाकर हम छोड़ेंगे। ठीक है, याद रखिए जैसे मान लो कोई पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति पत्नी में क्या होगा बच्चों? झगड़ा हो गया। और आपको पता है कि औरत औरत होती है, तो मान लीजिए पति पत्नी में बहुत विश्वास था कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे घर छोड़िए आप। ठीक है, गलती से जो है कोई पुरुष मान लीजिए गलती काम कर दिया तो औरत को देखा नहीं गया, तो औरत का विश्वास टूट गया। तो जब औरत का विश्वास भाई टूटता है तो औरत क्या करती है? गाली देती है। तो औरत कैसे गाली दी कि तार 7 जन्म तक कोरी फूटी। ठीक है, तार 7 जन्म तक क्या फूटी बच्चों? कोरी फूटी। तो 7 जन्म तक कोरी फूटी, तो खाली जन्म को हटा दो, 7 कोरी होता। ठीक है, एक तार 7 जन्म तक कोरी फूटी, इसका मतलब क्या चीज कि इसका जो लेखक है 7 कोरी होता है। ठीक है, ढाते विश्वास, मेरा विश्वास टूट गया इसलिए उसको गाली दिया, तार 7 जन्म तक कोरी फूटी इसलिए 7 कोरी होता। ठीक है, अब प्यारे बच्चों भाषा कैसे याद करेंगे? उड़िया।
भाषा कैसे याद करेंगे कि इसका भाषा जो उड़िया है? तो मान लो किसी को हम विश्वास कर रहे थे, तो मेरा विश्वास उस पर से उड़ गया, मेरा विश्वास किसी पर से क्या हो गया बच्चों? उड़ गया। तो उड़ गया मतलब उड़िया, यानी मेरा विश्वास उड़ गया इसलिए उड़िया। ठीक है, यानी जो धरती विश्वास है ये किस भाषा में लिखा गया था? उड़िया भाषा में लिखा गया था। ठीक, और ये भी गद्य क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी कहानी है, और इसका अनुवाद यानी हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी किए थे। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि धरती विश्वास कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत? उम्मीद है कि आप लोग हर एक चैप्टर का लेखक और भाषा का नाम आप लोग अच्छा से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। देखिए चैप्टर नंबर जो 3 है, इस चैप्टर का नाम है माँ। क्या नाम है बच्चों? माँ। इन चैप्टर 3 का नाम क्या है? माँ। तो माँ को जो लेखक है ये ईश्वर पेटलीकर है। कैसे याद करेंगे भाई? कैसे याद करेंगे इसको भाई? आसान है, अगर देख रहे हैं तो सीखेंगे आप लोग, टेंशन मत लो। माँ प्यारे बच्चों को पता है, माँ रिलेट करो कि माँ जो है भगवान समान होती है। माँ किसके समान होती है? भगवान समान होती है, और भगवान को हम लोग ईश्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईश्वर। और पेटलीकर इसमें आपको जोड़ देना है, यानी जो माँ है भगवान समान होती है, ईश्वर समान होती है, इसलिए ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, यानी माँ पाठ के लेखक कौन होगा प्यारे बच्चों? ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। अब कैसे याद करेंगे भाई? चलिए यहाँ पर तो समझ गए कि माँ पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। अब कैसे याद रखेंगे कि इसका भाषा गुजराती होता है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। मान लीजिए किसी की भी माँ कोई कारणवश उसकी माँ मर गई, तो मरना तो कोई कोई बोलता है गुजरना, यानी उसकी माँ गुजर गई, गुजरना यानी गुजराती। गुजरना मतलब गुजराती, यानी उसकी माँ गुजर गई यानी गुजराती। यानी किस भाषा में लिखा गया था प्यारे बच्चों? तो गुजराती भाषा में लिखा गया था भाई। समझ रहे हो ना? और गद्य को कैसे याद करेंगे? गद्य आपका क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा भाई। ठीक है, और अनुवाद यानी जो ईश्वर पेटलीकर जी थे यानी माँ कहानी को लिखे थे किस भाषा में? गुजराती भाषा में। तो गुजराती तो सब कोई पढ़ नहीं सकता, इसको हिंदी में रूपांतरण करना पड़ेगा भाई। तो हिंदी में अनुवाद किसने किया था? याद रखना, गोपाल दास नागर जी। ठीक है, गोपाल दास नागर जी जो थे ये हिंदी में क्या किए थे? अनुवाद किए थे, जो हम लोग आसानी से पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर 3 था। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 को। आइए देखिए चैप्टर 4 का नाम है नगर। चैप्टर 4 का नाम क्या है लोगों? नगर। तो नगर पाठ का लेखक कौन है? कैसे याद करेंगे? तो देखो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे नगर। याद रखना नगर, मान लीजिए कोई नगर में एक सुजाता नाम की लड़की रहती थी। नगर में उस सुजाता नाम की क्या रहती थी? लड़की रहती थी, और वो बहुत तमीज से बात करती थी। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। कोई नगर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम क्या था? सुजाता नाम था, और बहुत तमीज से बात करती थी। यानी समझिएगा, यानी नगर में कोई लड़की रहती थी और उस नगर में लड़की का नाम क्या था? सुजाता नाम था। यानी नगर पाठ के लेखक कौन हो जाएगा? सुजाता हो जाएगा। और सुजाता कैसे बात करती थी? तमीज से। तो तमीज से कनेक्ट करो तमिल, तमिल से कनेक्ट करो किसे? तमिल। यानी कहने का मतलब कि नगर पाठ के जो लेखक हैं वो सुजाता है, और इसका भाषा क्या हो जाएगा? तमिल। यानी नगर में सुजाता नाम की लड़की रहती थी जो तमिल से बात करती थी। तमिल का मतलब तमिल, और गद्य क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा भाई। और अनुवाद इसको हिंदी में किसने किया था? के.एन. जमुना ने। ठीक है, के.एन. जमुना जो थे वो हिंदी में क्या किए थे? अनुवाद किए थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 को। आइए चैप्टर 5 का नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छा समझिएगा। धरती कब तक घूमेगी, यह जो है आप लोग हंसते हंसते सीख जाएंगे। थोड़ा आप लोग बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को सिखाया जा रहा है, ट्रिक से बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा कोई अगर वर्ड बोल दे गलती तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो याद रखना धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेखक कौन है? सावरदैया। तो इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी लड़की जो है क्या करती है? संवरती है। तो संवरना तो याद रखना, संवरना, तो संवरना से कनेक्ट क्या हो जाएगा? सांवर। ठीक है, संवरने के बाद क्या होता है? दैया दैया करती है। इसका मतलब याद रखना कि जो लेखक है, ठीक है, इसका लेखक जो है कौन हो जाएंगे?
सांवर दैया हो जाएंगे। यानी कोई लड़की है और कहीं भी फंक्शन में जब जाती है देखते हैं ना आप लोग लड़की कितना संवरती है दौड़ती है, तो संवरना एक मतलब सांवर और दैया 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 करती है, यानी सांवर दैया। ठीक है, और कैसे याद करेंगे इसका भाषा? याद रखना, जब भी कोई लड़की अगर संवरती है, देखने में सुंदर लगती है, तो क्या होती है, लड़का पर कोई क्या करती है, राज करती है। तो राज से कनेक्ट करना राजस्थानी, क्या हो जाएगा बच्चों, राजस्थानी। इसका मतलब कि जो धरती कब तक घूमेगी, 5 किलो का कौन हो जाएगा, सांवर दैया हो जाएगा, और भाषा क्या हो जाएगा, राजस्थानी। यानी कोई लड़की है जो संवरती है और संवरने के बाद उसको लड़का को क्या करती है, राज करती है, इसलिए राज क्या हो जाएगा, राजस्थानी। ठीक है, और कैसे याद रखेंगे, गद आपको क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, धरती को ऊपर जमीन क्या है, कहानी है। और अनुवाद क्या हो जाएगा, सांवर दैया। यानी यह जो है अनुवाद खुद किए थे, क्योंकि इसको हिंदी का जो है बहुत ज्यादा नॉलेज था, इसलिए इसको हिंदी में क्या किए थे, अनुवाद किए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को पांचों लेखक का नाम, भाषा का नाम जरूर याद होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज मेरे सपोर्ट के लिए, अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा है और किस पर आप लोगों को आधारित वीडियो चाहिए, उस पर हम लाने का कष्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।